अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। मेरा नाम राजेश कुमार, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं बहादुरपुरा हलके का उम्मीदवार हूं। मुझे यहां पे कांग्रेस पार्टी ने एक एक सोल्जर की तरह यहां भेजा है। जो राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद में एक जो लहर चल रही है कांग्रेस पार्टी की, वो लहर ही बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आने वाली है। मैं यहाँ के बहादुरपुरे के हलके में जितने भी मेरे वोटर्स हैं, जितने भी मेरे लोग हैं, मैं सबसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हर बार आप किसी न किसी को तो जिताए हैं, मगर एक बार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मौका देकर दीजिए कि कितना डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर कईयों सालों से एमएलए एमपीस है, यहाँ पे टीआरएस और बीजेपी जो इक़्तिदार में है, वो कभी भी किसी का काम नहीं करते। वो हमेशा यहाँ पर सिर्फ लड़ाने की, एक आपस में जो हिंदू मुस्लिम सब है उन में लड़ाने का काम करती है, मगर कभी भी किसी का डेवलपमेंट का काम नहीं करती। मैं आप सबसे भी एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को एक बार चांस दीजिए। बहादुरपुरे में, खासकर बहादुरपुरे में यहाँ पर ये हल्के से मुझे एक बार चांस देकर देखिए कि कांग्रेस पार्टी कितना डेवलपमेंट करती है, आपको पता चल जाएगा। साहब, आपसे एक सवाल है जी न सिर्फ मैं कांग्रेस पार्टी बोल के नहीं बोल रहा हूँ, जी न सिर्फ मैं कांग्रेस पार्टी बोल के, हर पार्टी से मैं ये सवाल है मेरा कि इस बार असेंबली इलेक्शंस में क्यों वुमेंस विंग को पीछे रखा गया, क्यों वुमेंस कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि वुमेंस को टिकट नहीं दिया गया है, वुमेंस को भी टिकट दिया गया है, मगर उनके जो अब तक जितने भी लोग थे वुमेंस को बाहर नहीं निकाल रहे थे, जिसकी वजह से वुमेंस का जो लीडरशिप बाहर उभर के आना चाहिए था वो नहीं आया। मगर जब भी कांग्रेस पार्टी पहले से भी बोलती है कि वुमेंस का बिल आना चाहिए, 33% रिजर्वेशन कांग्रेस की तरफ से भी देने के लिए मांग पहले से भी चल रही थी, तो वो रिजर्वेशन के हिसाब से हम कैसे भी पूछ रहे थे कभी, मगर किसी भी कोई भी पार्टी वाले रहने दो या कोई भी रहने दो, वुमेंस को बाहर नहीं आने दे रहे थे। अब सिचुएशन चेंज हुआ है, वुमेंस भी बाहर आ रहे हैं, उनका भी डेवलपमेंट, उनका भी लीडरशिप बढ़ रहा है। आप जल्द से जल्द देखेंगे कि वुमेंस का लीडरशिप भी बहुत जल्दी बाहर आएगा। सब 14 साल पहले कांग्रेस इतने साल हुकूमत करी, तब से कांग्रेस गवर्नमेंट का ये वादा है कि 33% वुमेंस रिजर्वेशन दिया जाएगा। जी, उसके बाद में केसीआर का भी कविता मैडम को लेके इतना सारा धरना करे, बोले वुमेंस रिजर्वेशन हम 33% करवाएंगे, लेकिन आज तक पार्लियामेंट में ये बिल पास नहीं हुआ। तो अब के इलेक्शन में क्यों, मेरा यही सवाल है साहब, कि वुमेंस को नज़रअंदाज किया गया। जी, वो किस लिए किया गया? न सिर्फ कांग्रेस पार्टी में, आप कांग्रेस पार्टी के बोल के नहीं बोल रहा हूँ, टीआरएस में भी ये लोग को किया गया, चाहे वो एमआईएम हो या कांग्रेस हो या फिर बीआरएस हो या टीडीपी हो, सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने अब के साल असेंबली इलेक्शन में वुमेन्स विंग को पीछे कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोनिया गांधी मैडम जब से प्रेसिडेंट बने हैं एआईसीसी की, जब से वो वुमेंस रिजर्वेशंस के लिए लड़ रही है, वुमेंस बाहर आने के लिए बहुत कोशिश कर रही है, मगर आप जानते हैं इक़्तिदार में बीआरएस या और वहाँ पर बीजेपी कभी भी वुमेंस के लिए लाने की नहीं बात की। जब बात कविता की लिकर स्कैम की आई, जब उनको याद आया कि वुमेंस का बिल आना चाहिए, वो जाकर वहाँ धरने पे बैठ गए। ये सिर्फ एक जो सिचुएशन चल रहा था उनको अरेस्ट होने का, उसको डाइवर्ट करने के लिए एक वुमेंस बिल की बात की गई, मगर सच्चाई में वुमेंस के बिल को वो अगेंस्ट है। वो सिर्फ ऊपर के लिए हम सही हैं सहमत है बोल के सब लोग बता रहे हैं, मगर कोई नहीं है। सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी में भी पहले से बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन आना चाहिए, वुमेंस के लिए अब बाहर आना चाहिए। हम जब भी इक़्तिदार में आएंगे, इक़्तिदार में आते कि वुमेंस बिल बराबर पार्लियामेंट में लगाया जाएगा और पार्लियामेंट में वुमेंस बिल पास किया जाएगा। एक और क्वेश्चन सवाल से, अभी तक इतना इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही है, बीआरएस आज तक भी वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से बात नहीं की जी, जबकि 2014 में केसीआर साहब ने कहा था कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दिया जाएगा। ये कांग्रेस गवर्नमेंट में भी बोला गया था, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट में वो चीज़ अमल में नहीं आई, जबकि बीआरएस में 2014 में ये बात बोली गई, लेकिन अब तक भी वो चीज़ अमल में नहीं आई। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट हुकूमत में आती है तो वक्फ बोर्ड के लिए आपको क्या करना चाहिए?
मैं पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीआरएस के जितने भी वादे थे वो सब खोखले वादे ही थे। बीआरएस ने माइनॉरिटीज़ को 12% रिजर्वेशन का भी वादा किया था, मगर वो कभी हुआ नहीं। और रही बात वक्फ बोर्ड की बात जो आप कर रहे हैं, बीआरएस वाले सिर्फ वो वक्फ बोर्ड के लैंडों को ग्रैब करने के लिए, उनको वो ज़मीनों को खाने के लिए ही, मगर उनकी ज़मीनों को जी मैं अब बता रहा हूँ कि ये केसीआर के खोखले वादे, ये 12% रिजर्वेशन रहने दीजिए या वक्फ बोर्ड की बात रहने दीजिए, वो हमेशा बता रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड को हम बहुत डेवलप कर रहे हैं, मगर आपको पता होना चाहिए जितना भी अभी तक वक्फ बोर्ड के लैंड है, वो लैंड्स में मोर देन 70% 75% लैंड्स जो है एंक्रोचमेंट हो चुके हैं। वो अभी कहाँ के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? जितने लैंड्स वक्फ बोर्ड के आना चाहिए, जितना माइनॉरिटीज़ को जो होना चाहिए, वेल्प होना था, वो तो मोर देन 75% वो पूरा एंक्रोचमेंट हो चुका है। अब कहाँ से वक्फ बोर्ड की लैंड के डेवलपमेंट के बारे में वो लोग बात करेंगे? ये जितने भी बात कर रहे हैं सब खोखले बातें हैं। नाजरीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज।